ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं श्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता काली का एक शाबर मंत्र है जिसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। उस मंत्र का विधि विधान आपको बताने वाले हैं। गुप्त नवरात्रि बहुत जल्दी ही आने वाली है और माता काली के इस मंत्र को सिद्ध करके स्वयं की बाधा का हरण कर सकते हैं और परोपकार में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मंत्रों के द्वारा परोपकार करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, तो हमारे मंत्र की शक्ति भी बढ़ती रहती है और हमारे घर परिवार को, हमारे जीवन को पुण्य की प्राप्ति भी होती है। चलिए माता काली के इस मंत्र का विधि विधान जानते हैं। पहले जान लेते हैं कि यह मंत्र किस किस कार्य में आएगा। देखिए, इस कराल काल कलयुग में नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप बहुत ज्यादा है जो समझ में नहीं आती हैं। हमें तब समझ में आती हैं जब हम थक हार जाते हैं, हमारे रोजी रोजगार बंद हो जाते हैं, शरीर रोगी हो जाते हैं, कहीं भी उपाय नहीं मिल पाता है, शत्रु हमारे ऊपर तरह तरह के प्रयोग करते हैं, जादू टोना करते हैं। माता काली का यह मंत्र किसी भी प्रकार की भेजी गई बाधा, चलाई गई बाधा, खिलाई गई बाधा, पिलाई गई बाधा, भूत प्रेत, तमाम प्रकार की डाकनी, शाकनी, खब्बी, श्मशान जैसी बाधाओं को तुरंत ही बांध देता है। माता काली की कृपा से ये सब प्रकार की बाधाएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। माता काली का यह मंत्र श्रवण करने से भी लाभ प्रदान करता है। यदि आपको लगता है कि आप बुरी बाधाओं से पीड़ित हैं, तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं, नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित हैं, तो इस मंत्र को श्रवण करके इस मंत्र का परीक्षण कर सकते हैं। 5 मिनट ही श्रवण करेंगे और आपको इस मंत्र की शक्ति का एहसास हो जाएगा। आपके शरीर से भूत प्रेत बाधाएं, तंत्र बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर जाती हुई नजर आएंगी। माता काली का यह मंत्र सुनने से ही प्रभाव दिखा देता है। लगातार इस मंत्र को श्रवण करते रहने से धीरे धीरे समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाता है। माता काली का यह मंत्र एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र तभी कार्य करते हैं जब मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, तभी ये प्रभावशील होते हैं। और जो लोग इनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों से आग्रह है कि वीडियो को यहीं छोड़ दें। क्योंकि जब तक मंत्र में आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक ये सिर्फ शब्द होते हैं। चाहे हम किसी भी ग्रंथ का मंत्र ले लें, यदि उसके प्रति हमारी श्रद्धा होगी तभी वह मंत्र है, नहीं तो किताब में लिखा हुआ सिर्फ अक्षर है जो किसी कार्य का नहीं है। हाँ, श्रद्धा है, विश्वास है, तो वही मंत्र है, वही सब कुछ है, वही शक्ति है। तो मंत्र के प्रति श्रद्धा बनाकर इस मंत्र को श्रवण करिए। 5 से 10 मिनट ही श्रवण करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दिया हुआ है लगातार श्रवण करने के लिए। लिंक पर क्लिक करिए और मंत्र को लगातार श्रवण करिए। जब आपको यकीन हो जाए कि यह मंत्र आपको श्रवण करने से प्रभाव दिखाता है, तब इसका विधि विधान करने का प्रयास करिए। और विधि विधान भी बहुत आसान है। गुप्त नवरात्रि में व्रत रहने की आवश्यकता होती है, माता भगवती का पूजन करने की आवश्यकता होती है। तो जो भी आपको साधारण पूजन आता हो, यदि मंत्रोपचार पंचोपचार से आपको पूजन करना आता है तो वो करिए, नहीं आता है तो साधारण पूजा करिए। स्नान, ध्यान, धूप दीप नैवेद्य माता को अर्पण करिए। प्रयास करिए कि आप हरियाली भी लगा पाएं। आसन डाल लीजिए, आसन का पवित्रीकरण, माला का पवित्रीकरण करिए। अखंड ज्योत जलाने का प्रयास करिए। माँ भगवती के सामने बैठ जाइए, माता से प्रार्थना करिए कि हम कुछ शब्द पढ़ने वाले हैं, जापन करने वाले हैं, इसमें यदि कोई त्रुटियां हैं तो क्षमा करें, लेकिन इन शब्दों में इतनी शक्ति भर दें कि यह शब्द हमारी शरीर की, हमारे घर की, परिवार की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करें। इन शब्दों से किसी के ऊपर हम झाड़ा लगाएं तो उसकी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएं। इस तरह प्रार्थना करते हुए रुद्राक्ष की माला गौमुख में डालकर अपने हाथ में ले लीजिए। उससे पहले माला का पूजन कर लीजिए, ठीक है। और माला हाथ में लेकर जो मंत्र हम आपको श्रवण कराने वाले हैं, इस मंत्र का जापन करिए। कम से कम भैया 5 माला तो जापन करिए ही करिए। यदि आपके पास अधिक समय होता है तो 11 माला कर लीजिए। 1 माला कम से कम इसी मंत्र का आप होम हवन करिए। हवन करने के लिए खप्पर का उपयोग करिए। शाबर मंत्रों में बेदी का उपयोग कम ही करना चाहिए, खप्पर का उपयोग करना चाहिए।
चाहिए, या देवी देवताओं के ऊपर निर्धारित है। यदि हनुमान जी महाराज का शाबर मंत्र है तो आप बेदी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन देवी का और भैरव का शाबर मंत्र है तो आप खप्पर का ही प्रयोग करें, ऐसा तंत्र शास्त्रों में बताया गया है। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं। बाकी विधि विधान तो आप समझ ही गए होंगे कि 5 से 11 माला जाप करना है, 1 माला होम हवन करना है, उसके बाद अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है, क्षमा याचना करनी है, प्रार्थना करनी है। इसके बाद अपने आसन से उठ सकते हैं। मंत्र इतने में ही सिद्ध हो जाता है, कार्यशील हो जाता है। मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए का उपयोग करें और एक बार हम श्रवण आपको कराए दे रहे हैं। ओम नमो आदेश गुरु को, ओम नमो काली महामाई, 5 कोष पूरब बांधूं, 5 कोष पश्चिम बांधूं, 5 कोष उत्तर बांधूं, 5 कोष दक्षिण बांधूं, 5 कोष जल और थल बांधूं, पेट पाताल राजा बासुकी को बांधूं, आकाश का आकाश बांधूं, पाताल का पाताल बांधूं, अग्नि वायु बांधूं, 70 किला बांधूं, 72 कोठा बांधूं, सृष्टि की सृष्टि बांधूं, मूठ मठ बांधूं, अगिया बेताल को बांधूं, डॉक का मशान बांधूं, मड़िया मशान बांधूं, खेड़ा का देव और भूत बांधूं, डाकनी बांधूं, शाकनी बांधूं, भूतनी बांधूं, पलीतनी बांधूं, करणी कुतवाल को बांधूं, उड़वाई बांधूं, 5 पीर तुर्कन को बांधूं, आवता जावता बांधूं, घर बार बांधूं, आसन और बासन बांधूं, बांधूं मंत्र की माया, तंत्र मंत्र जंजाल माया जाल बांधूं, बांधूं दुष्ट की छाया, आवत बार तुरतई बांधूं, वज्र चलाकर वाश बांधूं, दुहाई हनुमत वीर की, दुहाई काल भैरव की, दुहाई गौरा पार्वती की, ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह का यह शाबर मंत्र है। कंठस्थ करने के लिए भी प्रयास करें कि आप श्रवण करते करते कंठस्थ करें तो कुछ ऊर्जा आपको तत्काल ही मिल जाती है। और फिर जब तत्काल कुछ ऊर्जा मिल जाती है तो मंत्र को आप बिना सिद्धि किए हुए भी झाड़ा फूंकी में 2 से 5 बार 10 बार तक, जब तक मंत्र कार्य करता रहता है, आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि शाबर मंत्र जो होते हैं तत्काल ही प्रभाव दिखाने वाले मंत्र माने जाते हैं। और मंत्र का परीक्षण आप इसी तरह कर सकते हैं कि सुनते हुए मंत्र को कंठस्थ करिए, किसी को झाड़ा लगाइए, यदि उसे आराम लग जाता है तत्काल ही 5 सेकंड के अंदर, तो आपको समझना चाहिए कि यह मंत्र आपके लिए प्रभावशील है। आपके शरीर की ऊर्जा से इस मंत्र की ऊर्जा मैच करती है और यह मंत्र आपको सिद्ध भी हो जाएगा। शाबर मंत्रों का नियम होता है कि पहले इन मंत्रों को सुन के परीक्षण करिए या झाड़ा लगा के परीक्षण करिए, क्योंकि इनमें कुछ सिद्धियां पहले से ही मौजूद होती हैं। जब ये पहली बार में काम कर जाएं आपके साथ, तब फिर इनके पीछे आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब मंत्र साधना हम करते हैं तो उसमें धन भी लगता है, पूजन सामग्री भी लगती है, होम हवन के लिए सामग्री लगती है, हमारा समय भी लगता है, शरीर को भी कष्ट देना पड़ता है। कई मंत्र तो ऐसे होते हैं जो दिन रात जापन करने पड़ते हैं। तो ये सब मेहनत से बचने के लिए आप पहले मंत्र का परीक्षण कर लीजिए, फिर मंत्र की साधना करिए। और कहा जाए तो हमारे चैनल पर जितने भी मंत्र हैं सभी सुनने मात्र से प्रभाव दिखाते हैं और इनको कंठस्थ करने के बाद आप प्रयोग करके देख सकते हैं, फिर इनकी आप साधना करने का प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी बात को आप हमारी समझ गए होंगे। आप चलते हैं इस मंत्र का हमें प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो मंत्र का प्रयोग करना बहुत आसान है। मंत्र को सिद्ध करने के बाद किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि बाधा है, आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है, किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा है, मंत्र का मात्र एक बार पाठन करिए, जल अभिमंत्रित करिए, जल का छिड़काव करिए, जल के छींटे मारिए, जल का पान कराइए। बस इतने में ही आपका कार्य हो जाता है, बशर्ते यह भूत प्रेत बाधाओं को बंधन करने वाला मंत्र है। कुछ लोहे की कीले ले लीजिए, इसी मंत्र के सहारे अभिमंत्रित करिए और मंत्र का पाठन करते हुए कील की मुंडी के ऊपर मौली धागा बांधना शुरू करिए। कम से कम 7 बार लपेड़ा मारिए, 3 गांठ लगाइए और मंत्र को एक बार पढ़िए। ऐसी अपने जरूरत के हिसाब से आप कीले अभिमंत्रित कर लीजिए। अपने खिड़की पे, दरवाजों पे इन कीलों को लटकाइए या जमीन में ठोक दीजिए। ऐसा करने से बुरी बाधाएं आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। मौली धागा हाथ में लीजिए, इसी मंत्र का पाठन करते हुए मौली धागा भी हाथ में आप बांध सकते हैं, वो भी आपके शरीर पर सुरक्षा कवच का कार्य करेगा, बुरी बाधाएं आपसे दूर रहेंगी। बाकी झाड़ने फूंकने के अपने देसी तरीके जो आपके क्षेत्रीय तरीके होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। नींबू के सहारे इस मंत्र का झाड़ा प्रबल रहता है, तत्काल ही राहत प्रदान करता है, बुरी शक्तियों को दूर करता है। बाकी गाय के जो अनावश्यक बाल होते हैं पूंछ के, उनको कटवा कर उसकी रस्सी बनवाइए 3.5 फीट की। ऐसे ही बाल काटिएगा जो गऊ के उपयोग के ना हो, अनावश्यक बाल होते हों, उलझे हों, उसको तकलीफ भी उन बालों से होती हुई, ऐसे बालों का हमें उपयोग करना होता है। तो उससे पुण्य की भी प्राप्ति होती है और हमारा कार्य भी हो जाता है। उन बालों से आप एक 3.5 फीट की रस्सी बनवा लीजिए। गांव देहात में जो तांत्रिक पूजाएं करते हैं वो जानते हैं
इसे 60 के नाम से जाना जाता है। वैसे तांत्रिक क्षेत्रों में 60 बनी बनाई भी मिल जाती है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। 60 को अभिमंत्रित करके इसी मंत्र के सहारे आप प्रहार करेंगे, बड़े से बड़ी हटी से हटी बाधा हो वह तुरंत ही दूर हो जाती है, दोबारा फिर नजदीक नहीं आती है। झाड़ना फूकना देखिए अलग विषय हो जाता है, सबसे बड़ा कार्य मेहनत का जो होता है वो मंत्र की सिद्धि का होता है। जब आप मंत्र की सिद्धियां करने लगते हैं या कर लेते हैं तो अपने आप ही झाड़ने फूंकने के तरीके आपको पता लग जाते हैं, आपको इतना अनुभव हो जाता है कि यह मंत्र कैसे कार्य करेगा। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी हमारी समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, जहां हमारा आपको नंबर उपलब्ध हो जाएगा। 11 से 2 के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं। बात ना होने पर टेलीग्राम की प्राइवेट चैट में आप लिख भी सकते हैं। समय मिलते ही हम आपको जवाब जरूर देंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।